उसका जवाब आ जाएगा, नोटिस में लिखा हुआ है। अध्यक्ष जी, ये मेरा नोटिस में है, वो जवाब में आना चाहिए। मेरा नोटिस है ये, अगर गलत होता तो उसे नोटिस रिजेक्ट हो जाता। उसका जवाब आएगा ना। मेरा ये नोटिस है। हम झांसी को देखते हैं, झांसी 0 है। आगरा की बात करें, आगरा 0 है। कानपुर में मात्र 1। पूरा उत्तर सुन लीजिए, जो आपने पहले पूछा है उसका पूरा उत्तर सुन लीजिए। उत्तर में दिया मंत्री जी, मात्र 9% काम हुआ है 9 सालों में। 9% क्यों हुआ है, उसका जवाब जो है वो जनता मांग रही है। ये तो आ गया ना, ये जो आप पढ़ रहे हो तो उत्तर में है, वो सबके पास है। जो अनुपूरक है उसका उत्तर है। डॉक्टर आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में 4 बार आपकी सरकार रही। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, अखिलेश की शेरनी ने सदन में उड़ाया गर्दा। स्पीकर का साथ मिलते ही रागिनी सोनकर ने एक झटके में योगी के तेज तरार मंत्री के उड़ा दिए होश, लगाया ठिकाना, कर दी बोलती बंद, गिना दिए कि बजट क्या है और हकीकत क्या है। तू मैं देखकर स्पीकर को कूदना पड़ा। स्पीकर ने कहा, ओ मंत्री महोदय जवाब दीजिए, क्या पूछा विधायक ने, प्रश्न को मत घुमाइए। बताएंगे दोस्तों आपको कैसे अखिलेश की शेरनी ने सदन में उड़ाया गर्दा, और अखिलेश का आत्मविश्वास लेकर, अखिलेश से टिप्स लेकर कैसे उनकी विधायक सदन में योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रही है, योगी आदित्यनाथ की राजनीति को धूमिल कर रही है, उस पर कटाक्ष कर रही है, सियासी तीर चला रही है। दोस्तों आप राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों कहते ही हैं, एक अपने विरोधियों को छीलना और एक होता है तरीके से छीलना। अखिलेश की शेरनी ने योगी के मंत्री को मानो कायदे से ही छील दिया हो। योगी सरकार का कैसा बजट, किसका बजट, किस पर चर्चा, किस बात का हो हल्ला, किस बात की तारीफ। अब तक के सबसे बड़े बजट पर सवाल ही सवाल। दोस्तों अखिलेश दिल्ली से लखनऊ तक जवाब मांग रहे हैं, मिल रहा ना। जवाब की बात मत कीजिएगा, जिम्मेदारी की बात मत कीजिएगा। लेकिन अखिलेश की शेरनी ने हिसाब किताब सब कुछ मांग लिया। दोस्तों लखनऊ में चल रहे यूपी विधानसभा विधानमंडल के बजट सत्र का चौथा दिन, लेकिन आज बजट से ज्यादा चर्चा सवालों की थी। बजट पर चर्चा हो रही थी और बजट के क्रियान्वयन की कहानी जमीन पर पहुंची नहीं पहुंची। बजट का खर्च इतना लंबा आकार, इतना लंबा चौड़ा, साहब लागत कितनी है, जमीन पर कितने उतरे, धरातल पर कितने बजट के ये आकार उतारे गए, लाभ किसको मिला। अखिलेश की शेरनी, अखिलेश के विधायक, विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। और दोस्तों सवाल ऐसे जिन्होंने सत्ता पक्ष को असहज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से सीधे सीधे आंकड़ों का हिसाब मांग लिया। बताइए, बता दिया, मुठभेड़ों के नाम पर फर्जी एनकाउंटर करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा डांट खा चुकी यह सरकार गरीबों का शोषण करने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार खाने वाली यह सरकार, इससे क्या उम्मीद की जाए। अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश लूट में, डकैती में पुलिस जो SC/ST के खिलाफ हो रहे अत्याचार है उसमें नंबर 1 हो चुका है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार में नंबर 1 हो चुका है। अधिकारियों का विधायिका के प्रति, विधायक के प्रति, यहां तक कि नगर जो न्यायपालिका है उसके प्रति ना तो कोई आदर रह गया, ना कोई सम्मान रह गया। अध्यक्ष जी, आज अधिकारी जो है दलित के, पिछड़ों के, महिलाओं की लाशों पर चढ़ करके फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, उनकी लाशों पर चढ़ करके फेक एनकाउंटर कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि सरकार उनको मेडल देगी, सरकार उनको टिकट देगी, सरकार उनको कहीं बड़ी जगहों पे जो है चेयरमैन बना देगी, सरकार उनको मनचाही पोस्टिंग देगी। शायद इस वजह से उन अधिकारियों को बढ़ावा मिल रहा है। अध्यक्ष जी, ये सरकार मिट्टी में मिलाने की बात करती है। आज धरातल पे कौन मिट्टी में मिल रहा है? आज धरातल पे वो सोनकर समाज के मां की कोख मिट्टी में मिल गई। आज वो मेरठ में जो हमारी बेटी जिसकी आबरू लूट ली गई, उसकी आबरू मिट्टी में मिल गई, उसकी मां को मार दिया गया, उसकी मां मिट्टी में मिल गई। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, ये सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करती है कि जिस तरीके से कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और जिस तरीके से पुलिस सरकार की बेलगाम होती चली जा रही है, आपके NCRB के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आज देश में पुलिस कस्टोडियल डेथ्स में नंबर 1 हो चुका है, फेक एनकाउंटर्स में नंबर 1 हो चुका है। इन सब को स्टॉप करने के लिए, इन सब पे रोक लगाने के लिए क्या इस प्रदेश को एक होम मिनिस्टर देगी?
दोस्तों, एक एक कर अखिलेश की शेरनी ने कई सवाल पटल पर रखे सदन के, लेकिन उस जवाब का इंतजार करते रहे। पहला सवाल, प्रदेश में हुए लाखों करोड़ों रुपए के एमओयू, सरकार का दावा के ऐतिहासिक निवेश, लेकिन विपक्ष का आरोप धरातल पर सिर्फ 9% परियोजनाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या निवेश सिर्फ कागजों तक सीमित है या जमीन पर भी उद्योग खड़े हो रहे हैं? सरकार बताए कि जिन एमओयू की बात की जा रही है उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स वास्तव में शुरू हुए हैं? औद्योगिक विकास का जो बड़ा दावा करने वाली सरकार है, जो 45 लाख करोड़ के एमओयू की बात करने वाली सरकार है, उस विभाग से ये प्रश्न था कि पिछले 9 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा कितने प्रतिशत का कार्य जो है वो धरातल पर आपने करके दिखा दिया। बहुत ही निराशापूर्ण उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर में ये आया कि उन्होंने मात्र इन 9 वर्षों में 9% कार्य भी नहीं है जिसे धरातल पर करके दिखाया हो। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जिस समय आप ये दिखाते हैं कि आप देश में इकोनॉमी में एक बड़ी रेस में आगे पहुंचने की होड़ में हैं, वहीं औद्योगिक विकास जो है उत्तर प्रदेश में पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आपकी डबल इंजन की सरकार से जब भी प्रश्न किए जाते हैं तो आप पुराने कार्यकालों और पुरानी सरकारों का हवाला देते हैं। मैं मंत्री जी आपके सामने पहले से ही कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी ताकि आप स्पष्ट उत्तर देने में आसानी पाएं। पिछले कार्यकालों में अगर हम ब्यौरा निकालें तो जो नेशनल पार्टियां रही हैं, अगर उनके हम ग्रोथ की और डेवलपमेंट की बात करें तो शायद उनके खातों में 800 करोड़ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में 800 करोड़ रुपए थे खाते में और आज वो बढ़ करके 16,000 करोड़ हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, ये इस प्रश्न से इसलिए जुड़ा हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो मैं पूछ रही हूं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जिस सरकार में इकोनॉमी फॉल कर रही है, जिस सरकार में हमारे बच्चों के रोजगार फॉल कर रहे हैं, जिस सरकार में हमारी डेमोक्रेसी फॉल कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉल कर रहा है, उस सरकार में जो है आपके सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाभ जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सवाल डिफेंस कॉरिडोर, चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़, आगरा, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, रोजगार, रक्षा उत्पादन, औद्योगिक विकास का वादा और विपक्ष का आरोप के इन जिलों में प्रगति शून्य क्यों है? डिफेंस कॉरिडोर को यूपी की अर्थव्यवस्था को का गेम चेंजर बताया गया था, लेकिन क्या ये जमीन पर फैक्ट्रियां बन रही हैं? क्या निवेशक सक्रिय है या योजना अभी शुरुआती है? कहां शुरुआत हुई भी या नहीं हुई, या महज कागजों में, फाइलों में मंत्रियों के बीच उलझी हुई है? दोस्तों, अखिलेश के विधायक का जवाब देने खड़े हुए मंत्री नंदी जवाब देते तो देते क्या, चेहरा बता रहा है ये उतरा हुआ कि साहब बताएं क्या कहें। तो पहले उन्होंने प्रश्न की पंक्तियां पढ़ना शुरू किया, यानी जो प्रश्न पूछा था सोनकर ने, अखिलेश की शेरनी ने, वही प्रश्न पढ़ना शुरू किया। तो क्या बोले सूझे तब तो भाई जवाब दे। तो टोक दिया स्पीकर सतीश महाना ने, ओ साहब, ओ मंत्री जी, कहां खोए हैं, सवाल क्यों दोहरा रहे हैं, जवाब दीजिए ना। यहीं से दोस्तों माहौल और गरमाया। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी आपसे यह है कि मात्र 9% का काम आप 9 सालों में धरातल पर लेकर के आए हैं, उसका कारण क्या है? क्या उसे आप सदन के समक्ष रखेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी। आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जब हम चित्रकूट को देखते हैं, चित्रकूट 0 है, हम झांसी को देखते हैं, झांसी 0 है, हम अगर अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ 0 है, हम आगरा की बात करें, आगरा 0 है, कानपुर में मात्र 1, लखनऊ में मात्र 2। ये कॉरिडोरों के 0 होने का क्या कारण है?
आपने कहा था कि एक्सप्रेसवेज के अराउंड आप इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे। आज एक्सप्रेसवेज के अराउंड इंडस्ट्रीज जीरो हैं। मंत्री जी और विभाग से मैं अनुरोध करूंगी कि ये जीरो विभाग क्यों बनता जा रहा है, क्या इसका उत्तर सदन में देंगे। मेरा आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उससे सारे युवाओं की आशाएं जुड़ी हुई रहती हैं, उनको नौकरियों की आशाएं लगी हुई होती हैं। आज आप पर कैपिटा इनकम 1 लाख की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री विभाग ने कितनी नौकरियां जो है आच्छादित की हैं, उसमें कितनी महिलाओं को नौकरियां मिली, कितनी दलितों को नौकरियां मिली, कितने पिछड़े वर्ग को नौकरियां मिली, और उसमें से कितने लोग हैं जो आज 1 लाख से ऊपर की सैलरी पे काम कर रहे हैं। मंत्री जी कृपया इन तीनों प्रश्नों का जो है स्पष्टता से उत्तर दें, तथा इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है। क्या सरकार उक्त वो तो प्रश्न एक मिनट पहले सुन लीजिए। आप यहाँ पर सवाल आपने कुछ किया और पूछते पूछते तो ऐसे ही जैसे कोई बाबूजी बच्चा पैर छुए कि बाबूजी प्रणाम, तो खुश रहो बच्चा कहने की जगह उसको रास्ता बताने लगे कि भाटा लाए हैं उसका भरता बनाएंगे। पर मैं भाई हाँ, तो प्रश्न पे ही तो जवाब लेंगे। आप तो कहाँ कहाँ चली गई, तो इसलिए मैम 1 मिनट सुन लीजिए, हमारी पूरा उत्तर सुन लीजिए, पूरा उत्तर सुन लीजिए। जो आपने पहले पूछा है उसका पूरा उत्तर सुन लीजिए। उत्तर में दिया मंत्री जी, मात्र 9% हुआ है 9 सालों में। 9% क्यों हुआ है उसका जवाब जो है वो जनता मांग रही है। अगर उत्तर नहीं सुनना चाहती तो जैसे आपने भाषण दिया कहीं हम भी दे दें। नहीं मंत्री जी, जो अनुपूरक में पूछा गया है, जो आप पढ़ रहे हो वो तो उत्तर में आ गया। जो अनुपूरक में पूछा गया उसका प्लीज जवाब दे। सर, इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से विगत 9 वर्षों में इन्वेस्टर समिट 2018 ये तो आ गया ना। ये जो आप पढ़ रहे हो तो उत्तर में है, वो सबके पास है। जो अनुपूरक है उसका उत्तर दे। ये तो उसमें लिखा हुआ है जो आप बता पढ़ रहे हो। वो हम दे रहा है ये अरे डॉक्टर आगे आप सुनिए। उत्तर प्रदेश 4 बार आपकी सरकार रही। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन उल्टा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन गुंडा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा गंतव्य बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। आपको उत्तर में आपको याद होगा, आपको अरे बैठिए, सब लोग क्यों खड़े हो गए भाई? अरे महेंद्र जी बैठिए। अरे आप बैठिए ना। अरे जवाब आने दीजिए। अरे आप जवाब से संतुष्ट होना हो, जवाब तो आने दीजिए। अरे समाजवादी पार्टी के सदस्यों को, अरे सब लोग समाजवादी पार्टी के सदस्यों को अगर धरातल पर अरे सुनिए, उत्तर तो सुनिए। अरे आप बैठिए ना, तो उन्हें धरातल की अरे बैठो ना, अलग से नहीं मांगनी। आप घरे बैठिए। अगर धरातल पर होते तो इन्हें धरातल की जानकारी अलग से नहीं मांगनी पड़ती। इनकी इंस्टाग्राम रील से शुरू होने वाली राजनीति केवल फेसबुक तक आकर के दम तोड़ देती है। मानवर एक समय ऐसा था जब अराजकता, अपहरण और अपराध के परिवेश में निवेश वेंटिलेटर पर था। पहले वन डिस्ट्रिक्ट माननीय बैठिए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय, अरे बैठो जी। अरे इधर दोस्तों, बीते दिन बजट करीब 1.5 घंटे चले। इस बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समय समय पर शेरो शायरी के साथ साहब योगी की प्रशंसा, बजट ऐसा वैसा। लोग कह रहे हैं किसके लिए, क्या है, क्या इसमें। अखिलेश ने लगातार रिलाई की, बता दिया तमाशा है, ये आखिरी बजट है, मौका नहीं मिलेगा, हो गया बस। आज हम एक पहेली से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं और आप लोग बताइए कि किसकी बात कर रहे हैं। पहेली है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। पहेली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर
पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रही हैं और ये माना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है। और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं, ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में लगभग 60%, स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं अगर उसमें खर्च नहीं हो पा रहा है तो गवर्नेंस और इनके लोग बैठे हुए इनकॉम्पिटेंट हैं, जिसकी वजह से बजट नहीं खर्च हो पा रहा है। खैर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से साफ है 2027 की बिसात बीत चुकी है, सियासत की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन योगी सरकार हर मोर्चों पर बैकफुट पर है। अखिलेश की सेना हावी है, जवाब मांग रही है 17 से 27 तक का। इस पर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, जरूर दीजिएगा आप। शुक्रिया।